दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के ऐसे एक नेता के बारे में कि जिन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। हरियाणा के एक ऐसे नेता जो कभी बहुत बड़े कांग्रेसी थे, 10 साल पहले वो भाजपाई हो गए, अब वापस वो कांग्रेसी होने को आतुर है, अपने बेटे को तो भेज भी दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस में आने से पहले ही अपने बेटे के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी तय कर रहे हैं कि उनका बेटा कहां से चुनाव लड़ेगा। समझ रहे होंगे आप, मैं बात कर रहा हूं बांगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, हरियाणा के ट्रेजेडी किंग, हरियाणा की राजनीति के ट्रेजेडी किंग। एक बार उन्होंने 2014 के चुनाव से ठीक पहले पाला बदला था, कांग्रेस छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। और अब 2024 का चुनाव है तो वो वापस अपनी मूल पार्टी में जाने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। 2014 के चुनाव से पहले जब वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर बनाया था। राज्यसभा के सदस्य बनकर के वो मोदी पार्ट 1 की सरकार के अंदर भारत सरकार के वजीर बने थे, भारत सरकार के मंत्री। धर्मपत्नी प्रेमलता को उचाना विधानसभा का चुनाव का टिकट दिलवा लिया था और उचाना विधानसभा चुनाव से प्रेमलता जी चुनाव जीत गई थीं 2014 के विधानसभा चुनाव में। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता को विधानसभा का टिकट मिला, लेकिन वो चुनाव हार गईं दुष्यंत चौटाला से। और 2019 के ही विधानसभा से पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, बांगर चौधरी ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी और ये कह दिया था कि मेरे बेटे को टिकट दे दिया जाए। तो उनके जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त थे, यानी कि जो पूर्व नौकरशाह ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा का टिकट मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे और जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें प्रेमलता दुष्यंत चौटाला से चुनाव हार गई थी, उसके बाद में हरियाणा की राजनीति के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए वो स्थिति बनी कि उगलो तो मरो और निगलो तो मरो, यानी कि सांप छछुंदर वाली स्थिति जो बन जाती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए बड़ी समस्या थी कि दुष्यंत चौटाला उस सरकार के अंदर डिप्टी CM थे, उप मुख्यमंत्री। परेशानियां बड़ी थी। दुष्यंत चौटाला को 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रिजेंद्र सिंह ने हराया था लोकसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने ब्रिजेंद्र सिंह की माताजी वीरेंद्र चौधरी जी की धर्मपत्नी प्रेमलता को हरा दिया था बड़े अंतर से। और यहीं से राजनीतिक टसलबाजी का दौर लगातार जारी रहा और वो दौर थमा आकर के 2024 में थमा। वो दौर यूं थमा कि ब्रिजेंद्र सिंह ने अंतोगत्वा, चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार कहते रहे कि JJP से गठबंधन तोड़ो नहीं तो मैं छोड़ दूंगा पार्टी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि ब्रिजेंद्र सिंह ने BJP छोड़ दी, कांग्रेस में चले गए, सांसद पद से त्यागपत्र दे दिया और इधर समझौता भी टूट गया। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजनीति कुछ इस प्रकार रंग बदल रही है कि ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में है, कांग्रेस में रह करके वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए, हुड्डा साहब से मिल चुके, शैलजा जी से मिल चुके, रणदीप सुरजेवाला से मिल चुके, तमाम प्रकार से घुल मिल गए हैं उसके अंदर पूरी तरह से। उसके बाद में चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ये भी तय है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। अब बात चल रही है कि ब्रिजेंद्र सिंह की अगली पारी कौन सी होगी, सोनीपत लोकसभा से या हिसार लोकसभा से। कांग्रेस के सूत्र, जो आंतरिक सूत्र है राजनीतिक, जो कांग्रेस की हलचलें चलती हैं, उसके अंदर नाम रेंग रहा है कई बार कि सोनीपत से चुनाव लड़ाया जा सकता है ब्रिजेंद्र सिंह को, और कई बार नाम चल रहा है कि हिसार से लड़ाया जा सकता है ब्रिजेंद्र सिंह को। हिसार के निवर्तमान सांसद हैं ही वो। और अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने डिमांड कर दी है कि हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया जाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ब्रिजेंद्र ने हिसार में बहुत काम किए हैं, 2019 से 24 में भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहते हुए, और उन्होंने जो काम किए उनका फायदा मिलेगा। बस यहां से एक राजनीति की शुरुआत हो रही है।
बड़ी बात यह कि अगर बृजेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए उनके इतने काम हुए थे, तो फिर उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी? अगर बृजेंद्र सिंह जी के काम चल रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जब ये शुरुआत हुई थी, गठबंधन टूटने की बात चली थी, जब बहुत तेज हो गई थी, तो आपको ध्यान होगा कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री जो आजकल वहाँ अपने चुनाव में व्यस्त हैं, विप्लव कुमार देव जी, वो गए थे उचाना विधानसभा में और उन्होंने कह दिया था कि हमारी बहन प्रेमलता ही अगली बार हमारी प्रत्याशी होंगी। इतना सब कुछ स्पष्ट हो गया था। और लेकिन इसके बावजूद भी चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार कहते रहते थे गठबंधन तोड़ो, गठबंधन तोड़ो, गठबंधन तोड़ो, गठबंधन तोड़ो। वो शुभ घड़ी उनके रहते तो आई नहीं। बेटे को उन्होंने आखिर थक हार करके एकदम से भेज दिया। अब बड़ी बात यह है कि क्या उनको वहाँ पर टिकट की उम्मीद नहीं थी, इसलिए भेजा? और अगर हिसार से ही चुनाव लड़ना था तो फिर क्या बीजेपी से उम्मीदें टूट गई थी? मैं आपको एक बात और बताऊं कि एक दिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बयान आ रहा था जिसके अंदर कह रहे थे कि वो अगर बीजेपी में कह देते, मोदी जी को वो बोल देते, चौधरी वीरेंद्र सिंह जा कर के कि भाई बृजेंद्र को अमुक फलास टिकट चाहिए, यहाँ से चुनाव लड़वाओ, यानी कि चाहे हिसार चाहे कहीं कुछ भी बोल देते, वो बात मानी जाती। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को इतना विश्वास था तो फिर उन्होंने किया क्यों नहीं ये? एक बात और आती है, बृजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में जा चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जाने वाले हैं। प्रेमलता जी कब जाएंगी उनका कोई जिक्र अभी तक है नहीं। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं क्योंकि रिजाइन दिया नहीं है अभी तक उन्होंने। अब जब प्रेमलता जी जाएंगी तो बताएंगे और वीरेंद्र सिंह जी जाएंगे तो बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि हमेशा जो भविष्य की इबारत लिखी जाती है उसमें कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों का जिक्र जरूर होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि अगर मोदी जी से वो कह दें कि मुझे फलां सीट चाहिए तो उनको मिल जाती, तो फिर आखिर उन्होंने बीजेपी छोड़ने वाली बातें क्यों चली? अब एक बात और आती है कि वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के पीछे कई कारण थे। गठबंधन वाली एक बात तो थी, गठबंधन तो अलग हो चुका। फिर वो कहते हैं कि उसके पीछे एक बड़ी बात ये भी थी कि जो किसान वाला मुद्दा, कृषि वाला मुद्दा, पहलवानों वाला मुद्दा, खिलाड़ियों वाला मुद्दा, यानी कि तमाम मुद्दे, भाई इनको लेकर के उनकी अंतरात्मा जाग गई। तो एक बड़ी बात आती है कि अंतरात्मा आखिर सोती कब है, क्यों सोती है, सोने के कारण क्या होते हैं, और अंतरात्मा जागती क्यों है, फिर उसके जागने के क्या कारण बनते हैं। अगर आप ये मान लें कि राजनीति के अंदर आदमी की अंतरात्मा अपने स्वार्थ के लिए तो सो जाती है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाग जाती है। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर कहें, हालांकि वो कहते हैं, हम भी इस बात के हामी हैं, पक्षधर हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों वाले मुद्दे को लेकर कई बार आवाज़ उठाई थी, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस समय बीजेपी क्यों नहीं छोड़ दी थी? फिर जब किसानों के साथ हो रहा था तो क्यों नहीं छोड़ी थी? जब पहलवानों के साथ हो रहा था तो क्यों नहीं छोड़ी थी? आप एक बात पर रहे कि समझौता तोड़ो, समझौता तोड़ो, समझौता तोड़ो, नहीं तो मैं बीजेपी छोड़ूंगा। आपने कभी ये तो कहा नहीं था कि किसानों की बात मानो नहीं तो मैं बीजेपी छोड़ूंगा। खैर, अब उन सब मुद्दों का जिक्र बेमानी है, वो सब हो चुका। बृजेंद्र सिंह जा चुके कांग्रेस के अंदर और चौधरी वीरेंद्र सिंह जाने वाले हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अभी डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वीरेंद्र सिंह ज्वाइन कर लेंगे। और वीरेंद्र सिंह ज्वाइन करने के बाद प्रेमलता जी कब ज्वाइन करेंगी ये अभी तक तय हुआ है नहीं। बात यह है कि अभी तक कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही डिमांड कर दी है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कि बृजेंद्र सिंह चुनाव तो हिसार से लड़ेगा। अपने लिए नहीं मांग रहे कुछ, अपने लिए तो उन्होंने कह दिया कि अब चुनाव लड़ना है नहीं, बेटे को लिए एडजस्ट करना है। तो बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस में यानी कि पार्टी में शामिल होने से पहले ही उनकी डिमांड शुरू हो गई है। हमारा सवाल आपके साथ वही है, और आप हमारे सुधी दर्शक हैं, हमेशा हमें कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया और जवाब जरूर देते हैं। क्या बृजेंद्र सिंह हिसार संसदीय क्षेत्र से मजबूत प्रत्याशी हैं, और या फिर क्या बृजेंद्र सिंह सोनीपत से ज़्यादा मजबूत रह सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने के बाद में हरियाणा कांग्रेस की जो ये चलती है आपस की अंदर की खींचतान, वो और बढ़ेगी या घटेगी?
कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।